सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में और यहाँ पे मेरी मुलाकात आज हो रही है एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर से जिनका नाम है अर्चना सिंह इलाहाबादी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आज आपसे क्वेश्चन आंसर राउंड खेलने जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल होगा मैम कि एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या है मैम? बहुत सिंपल सी शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि जब भी आप मेहनत कर रहे हैं और पैसा आ रहा है उसे कहते हैं एक्टिव इनकम। आप ऑफिस जाते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं और जब आप रोज हाथ पैर चलाते हैं जो पैसा आ रहा है वो एक्टिव इनकम है। और जब आपका सोर्स ऐसा हो जाए कि आप काम ना कर रहे हो तो भी पैसा आए तो उसे कहते हैं पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम के लिए कौन कौन से रास्ते हैं जहां से एक्टिव इनकम जनरेट की जा सकती है, और पैसिव इनकम के लिए कौन कौन से रास्ते हैं जहां से पैसिव इनकम जनरेट किया जा सकता है? देखिए, एक्टिव इनकम जनरेट की जाती है जब आप जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, रोज जाते हैं, आप शटर खोलते हैं, बंद करते हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, जहां पे भी आप मेहनत कर रहे हैं और पैसा आ रहा है वो एक्टिव इनकम है। और पैसिव इनकम में या तो आपके पास बहुत पहले पैसा हो और आपने कुछ अपनी सोर्सेज ऐसे बना दिए हो, जैसे आपने घर बनवा दिया है और आपने उसको रेंट पे दे दिया है, फिर उसका रेंट आ रहा है, या फिर आपने कोई होटल्स बनवा दिए हैं, स्कूल बनवा दिए हैं जहां पे दूसरे आपके लिए काम कर रहे हैं और आप बैठे हैं और आपका पैसा आ रहा है। हाँ जी। और अगर जिनके पास पैसा नहीं है और जिनके सपने हैं और अपनी लाइफ में वो भी पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग है जिससे आपने अपने नेटवर्क को बिल्ड किया और लाइफ में आप पैसिव इनकम का सुख भोग सकते हैं। सपनों की बात की जाती है, सपने देखने के सभी अधिकारी हैं या फिर कुछ लोगों को स्पेशल गॉड ने बनाया है कि केवल बड़े सपने आप ही देख सकते हैं? नहीं, देखिए, ये चीजें तो गॉड ने सबको दी है, सपना हर कोई देख सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ने आज सबको आजादी दे दी है सपना देखने की। क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, छोटे से छोटा अमाउंट लगा के लाइफ में पैसिव इनकम कमा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि कुछ लोगों को लगता है कुछ ही लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे उस चीजों में लड़ने के लिए, दम भरने के लिए, उस फील्ड में कदम रखने के लिए हर किसी में उतना जज्बा नहीं होता, उतना दम नहीं होता। इसलिए सपने कहते हैं कुछ ही लोग के होते हैं। मोटिवेशन कितना जिंदगी में जरूरी है और एजुकेशन कितना जरूरी है जिंदगी में? देखिए सर, मैं बताना चाहूंगी कि मोटिवेशन से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा आपको डिसिप्लिन की जरूरत है अपनी लाइफ में। डिसिप्लिन की जरूरत है, बिल्कुल। मोटिवेशन आप जाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और खत्म। लेकिन अगर जिस चीज को आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, आपको उस चीज को जिस दिन आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया उसे कहते हैं डिसिप्लिन, और उसी दिन आपका सक्सेस का सारे रास्ते खुल गए। एजुकेशन का क्या रोल है? एजुकेशन बहुत रोल है, बहुत बड़ा रोल है। एजुकेशन नहीं तो आपकी लाइफ नहीं। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहां पे आपको बेटर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन तो बहुत मैटर करता है। जितना सीख सकते हैं, जितना पा सकते हैं, अपने अंदर ले लीजिए उसको। जब आप इंप्लीमेंट करेंगे आपकी लाइफ बूम कर जाएगी। एजुकेशन नहीं तो कुछ भी नहीं। आज का यूथ किधर जाए, नौकरी की तरफ या बिजनेस की तरफ? देखिए, आज के यूथ में अगर हम अपने पुरानों को देखें तो वो लोग हमेशा यही सिखाते हैं कि आप नौकरी करिए। नौकरी में क्या होता है कि आपकी जिंदगी चल सकती है, ठीक है, आपकी जिंदगी, आपका हाँ रोज की रोजी रोटी चलानी है तो आप बिल्कुल नौकरी की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपके सपने हैं, आपको अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना है, सिर्फ रोज रोज वो घिस घिस के नहीं जिंदगी जीनी है, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे गरीब माँ बाप के बच्चे हैं जिनके पास लाखों रुपए नहीं हैं, करोड़ों रुपए नहीं हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग तो आज हमारी लाइफ में इतना बड़ा स्थान दे दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग ने लोगों को सपने दे दिए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कि मतलब एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो अगर उसके अंदर अगर दम है, वो अगर अपने आप पे भरोसा करता है तो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आके अपनी लाइफ को पता नहीं कहां से कहां ले जा सकता है। जीरो से वो हीरो बनने की कैपेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है, वो बन सकता है। बस एक बार विश्वास होना चाहिए। नारी है बेचारी, नारी कुछ कर नहीं सकती। आज के समय में अभी भी लोग सोचते हैं कि चूल्हा चौका के लिए पर्याप्त हैं। आपको क्या लगता है, नारी कुछ कर सकती है अपनी लाइफ में? नारी बहुत कुछ कर सकती है अपनी लाइफ में। आज अगर देखा जाए, नारी अगर एक बच्चे को पैदा करने की ताकत रखती है जो किसी पुरुष वर्ग में नहीं है, तो नारी को बेचारा क्यों कहा जाता है? ऐसा कौन सा काम है जो नारी नहीं कर सकती है? लेकिन नारी ने खुद को बेचारा बना लिया है। जिस दिन उसने अपने अंदर वो ताकत ला ली, वो हिम्मत ला ली, तो नारी आज कहीं भी नहीं। आप आज नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में ही देखिए, आज बेहतरीन नारी काम कर रही हैं, कितनी सारी लीडर्स हैं नारियां। तो नारी बेचारी कैसे हो गई? हम आप सब जानते हैं कि नारी बहुत कुछ कर सकती है, बस उसको आगे आने की देरी है। ईर्ष्या से कैसे दूर हों और प्रेम की ओर कैसे आगे बढ़े? देखिए, ईर्ष्या वही इंसान करता है जो आपसे नीचे होता है। जो इंसान
जानता है कि हम उस क्षेत्र में उससे आगे जा सकते हैं, जा रहे हैं, तो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। जो अपने आप में भरा पूरा है वो कभी ईर्ष्या नहीं करेगा। लेकिन जहां पे आपको लगता है कि नहीं, उस समय आप समझ लीजिए कि आप वहां तक पहुंचे ही नहीं है, तो ईर्ष्या तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। प्रेम की ओर कैसे आगे बढ़ें? प्रेम आपको एक दूसरे का सपोर्ट करके आपके अंदर से मन में एक प्रेम भाव आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, जब हम खुद से संतुष्ट होंगे, खुद में सारी चीजें ला लेंगे, तो अपने आप आपके अंदर प्रेम जागृत होगा। आप खुद खुश होंगे और दूसरों को खुश करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ईर्ष्या भरी होगी तो आप जीवन में कभी खुश नहीं हो सकते और वो खुशियां बांट भी नहीं सकते। इसलिए आपको ना सबसे पहले अपनी चीजों को सबसे मेन चीज क्या है, दिमाग को खाली मत रहने दीजिए। दिमाग को अच्छी चीजें सोचिए, नई चीजें करने की कोशिश करिए। तो कहीं ना कहीं से जब आपके अंदर वो चीजें भरी पड़ी होंगी तो प्यार ही प्यार उमड़ेगा आपके अंदर से। आप दूसरों को भी अच्छा करने की प्रेरणा देंगे। ये जीवन अपने लिए या अपनों लिए? जीवन अपने लिए तो सब जी लेते हैं। सबसे पहले मेहनत अपने को करना चाहिए और फिर अपनों के लिए जीवन जीना चाहिए। क्योंकि वहां पे आज मैं बार बार नेटवर्क मार्केटिंग शब्द ला रही हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि जिस दिन आप इस क्षेत्र में आ जाते हैं उस दिन आप अपने लिए तो जीना छोड़ ही देते हैं। वहां फिर आप अपनों के लिए जीना शुरू करते हैं। क्योंकि वहां पे सिर्फ घर परिवार नहीं, वहां पे इतना बड़ा समाज आपका परिवार बन जाता है। आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग वरदान साबित हो रहा है या अभिशाप? नेटवर्क मार्केटिंग बेशक बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। क्योंकि अभिशाप कुछ लोगों को लगता है जो इसमें जुड़े नहीं है, या जुड़े और वो कुछ भी करना नहीं चाहते थे, लेकिन बस आ गए कुछ चीजें देखकर। कुछ लोगों का रिजल्ट्स देख के, कुछ लोगों को इतने हाइक पे जाते हुए देख के लोग जुड़ जाते हैं और वो फिर बाद में लोगों को कान भरना शुरू कर देते हैं। ये अच्छा नहीं, बुरा नहीं, वो उनके लिए अभिशाप है। लेकिन अगर जो इंसान मेहनत करना चाहता है, अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, उसके लिए तो ये वरदान से कम नहीं है। एक हारा हुआ इंसान अपनी जिंदगी में फिर से कैसे बाउंस बैक कर सकता है? अपने अंदर एक जज्बा रख के, जब भी आप किसी गेंद को दीवार से मारते हैं ना, तो वो पीछे जाके फिर उतनी ही तेजी से वापस आती है। अगर आपके अंदर की मनोशक्ति, आपके अंदर मन की शक्ति, आपके अंदर का संकल्प अगर उसी बॉल की तरह दीवार में टकरा के बाहर अंदर आने का क्षमता रखता है, तो आप अपने जीवन में जहां पे थे उससे कहीं, जहां आप गिरे थे उससे कहीं ऊपर जा सकते हैं। जीवन में पहले भौतिक या अध्यात्म? अगर भौतिक तो क्यों और अध्यात्म तो क्यों? देखिए, भौतिकता तो हमें हर इंसान को के सामने है और उसको वो चीजें स्वीकारनी है। लेकिन अध्यात्म से जुड़ के आप अपने जीवन को बहुत सफल बना सकते हैं। मानव जीवन प्रसाद है या महाप्रसाद? मानव जीवन को अगर देखा जाए तो वो महाप्रसाद है। महाप्रसाद है, बिल्कुल। क्योंकि मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहां पे हम दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम इस जीवन को पाने के बाद ही कर सकते हैं, जो हम समझ नहीं पाते। और जिस इंसान ने समझ लिया, वो समझ लीजिए कि इस जीवन को, मानव जीवन पाके वो धन्य हो गया। सफल लोगों ने पैसे को उद्देश्य बना करके सफलता को प्राप्त किया या अपने उस जुनून को या अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करके पैसे को अपना उद्देश्य बनाया? देखिए, इंसान के अंदर अगर जुनून है तो पैसा आपके पास आएगा ही आएगा। तो आपके अंदर आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, अगर आपने वो दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो अगर आपने उसको पाने के लिए कोशिश की है, तो पैसा तो आपके पास आना ऑब्वियस है कि वो आएगा ही आएगा। इसलिए जो चीज आप पाना चाहते हैं आप उसको कोशिश करिएगा। शुरू में आपको पैसा दिख गया तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जिस टाइम पे आपने उसको करने की मेहनत करना शुरू कर दिया तो पैसा तो आपके पास आना ही आना है। इस दुनिया में स्वभाव, अभाव और प्रभाव, सबसे ज्यादा किससे लोग सफल होते हैं? स्वभाव से, प्रभाव से, अभाव से? पहला तो स्वभाव है। आपका स्वभाव क्या है? अभाव से इंसान सीखता है। जब आपके पास अभाव नहीं होगा तो आप कुछ पाने ही क्यों चाहोगे? और प्रभाव हम किसी पे क्या छोड़ते हैं। अपने अंदर वो चीजें लेके आइए कि हम जिससे मिलें, जिससे जुलें, जिसके सामने अपना मुंह खोलें, वो भी आपकी तरह बनने की कोशिश करें। उसे कहते हैं प्रभाव। और स्वभाव तो आपके अंदर है ही कि आप अपने स्वभाव को, तो इस सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका स्वभाव। अभाव आपको जिंदगी जीना सिखाता है। कुछ लोग अभाव में बस ये कहते रह जाते मेरे पास ये नहीं है। कुछ लोग उसी अभाव को अपना हथियार बना के जीवन में बहुत आगे चले जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सफल लोग किससे हुए हैं? अभाव से, प्रभाव से या स्वभाव से? सबसे ज्यादा सफल लोग अभाव से हुए। अभाव से, बिल्कुल। क्योंकि अभाव नहीं होगा तो आप
जिन्होंने अभाव के अर्थ को समझ लिया, क्योंकि अभाव को ही तो भरना है उन्हें, तो वही इंसान अपने जीवन में सबसे ज्यादा सफल हो जाता है। और प्रभाव से इंसान अगर सफल होता तो किसी को भी देख के प्रभावित होता और सफल हो जाता। तो जब तक आपके पास अभाव नहीं होगा, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। और कुछ लोग विफल भी इसी वजह से हैं कि वो यही चिल्लाते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। एलोपैथ, आयुर्वेद, किसकी ओर लोगों को आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद वरदान है हमारे लिए। जब एलोपैथ नहीं था तब इतनी बीमारियां नहीं थी। आप देख रहे हैं जैसे जैसे एलोपैथ आगे आ रहा है वैसे वैसे बीमारियां आगे आ रही हैं। तो आयुर्वेद को आज हथियार बना के आगे लड़ना चाहिए सबको, क्योंकि आयुर्वेद ही हमारे लिए वरदान है। एलोपैथ एक इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला है, लेकिन उससे 1000 बीमारियां और बढ़ती हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि आयुर्वेद को ही अपना के साथ ही चलना चाहिए। एक सलाह जो भारत के हर नौजवान को आप देना चाहेंगे? मैं भारत के हर नौजवान को सिर्फ एक सलाह देना चाहूंगी कि जीवन में सीखो, दोषारोपण करना बंद करो कि मेरे पास ये नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे पास समय नहीं है, माँ बाप ने पैसे नहीं दिए, इसलिए अपनी लाइफ में हम कुछ कर नहीं पाए। ऊपर वाले ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है, एक जैसा समय है सबके पास, एक जैसी वो किसी के साथ भी, क्योंकि ऊपर वाला अपने बच्चों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करता और हम सब उसके लिए बच्चे हैं। तो उसने हम सबको बिल्कुल एक जैसा बनाया है। वो हम आप डिसाइड करते हैं कि हम आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। और हर एक अनचाही शक्ति जो आपकी दृढ़ संकल्प की शक्ति होती है, वही आपको जीवन में जहां ले जाना चाहती है वहां ले जाती है। तो आपको अपनी लाइफ में खुद को डिसाइड करना है कि आपको कहां तक पहुंचना है, और रास्ते बनते चले जाते हैं। अगर हमने डिसाइड किया कि नहीं बस हमें बहाने करने हैं, तो हम अपने पूरे जीवन बहाने करेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमें सफल होना है, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम।